जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आप लोगों को आज एक एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। बहुत देर हो गया है, आई नो, क्योंकि मैंने कोई दूसरा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर लिया था पर वो अपलोड नहीं हो पाया। वही कहती हूँ ना, बाबा चोजेस। तो जब मैं अपलोड करना चाह रही थी ना, तो 2 बार वीडियो बना ही नहीं। तीसरी बार बहुत धीमी गति से जब वीडियो बनना शुरू हुआ, तब मुझे पता चला कि उस एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं। तो फिर उस एक्सपीरियंस को मुझे डिलीट करना पड़ा। और अब देखते हैं, जब बाबा की मर्ज़ी होगी वो एक्सपीरियंस भी अपलोड होगा। आज का जो एक्सपीरियंस है, शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत सुंदर अनुभव है। ये जो डिवोटी हैं, ये बहुत ही साइलेंट साई डिवोटी हैं। बात ऐसी थी कि ये ज़ीरो में रहते थे, कुछ नहीं था इनके पास। बहुत गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीबी। अब आप जैसे डिफ़ाइन कर लो, जैसे तैसे उठना बैठना, खाना पीना, सोना। मिडिल क्लास नहीं कह सकते हो आप, बीपीएल कह सकते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन। बहुत बहुत ही बुरी हालत पूरी फैमिली की। कुछ समझ नहीं आता था क्या होगा, कैसे होगा। और इसी परेशानी में जीते जीते, इसी परेशानी में रहते रहते, करते करते, कैसे न कैसे करके ये पूरी जो फैमिली है, मतलब शादी वादी भी हो गया था, उसके बाद भी ये साईं दरबार पहुँचे, मतलब लोकल साईं टेम्पल। और वहाँ पहुँचने के बाद ना, वहाँ से बदलाव होना शुरू हुआ। जब ये बाबा जी की पूजा आराधना करना शुरू कर दी। देखिए, ये कोई एक्सपीरियंस जो है वो एक दिन का या एक मोमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, जो मैं आपको ऐसे एकदम से झटके से, कि जैसे हम कैसे किसी किसी दिन का एक्सपीरियंस सुनाते। ये एक जर्नी है, बहुत सुंदर जर्नी है ये, जिसे साक्षात रूप से मैं देख रही हूँ। तो फिर ये जब बाबा के मंदिर जाना आना शुरू किए ना, तो इनको रास्ता मिलना शुरू हुआ कि किसी से उधारी ले लिया, दुकान खुल गया, किसी और से उधारी ले लिया, थोड़ा और दुकान में ये हो गया, क्या कहते हैं, कुछ और नए सामान रख लिए। फिर कोई आया, उसने कहा कि अरे मैं ये प्रोडक्ट्स जो है ये सेल कर रहा हूँ, तुम बेचो ना, जब इनकम आएगा तो मुझे लौटा देना। मतलब लोगों का माइंडसेट अपने आप बदलता चला गया। जो लोग अगेंस्ट में थे वो लोग हेल्पफुल हो गए। कुछ नए लोग आए जिन्होंने हेल्प किया। पूरा जो भी वहाँ पे था सब उधार का ही था, अपना कुछ भी खुद का नहीं था। पर वहाँ से उनका एक छोटा सा दुकान शुरू हुआ। वो वहाँ से शुरू हुआ। उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था कि मैडम, बाबा ने मुझे खाकपति से लाखपति बना दिया है। आज उनकी दुकान की स्थिति ये है कि दुकान बंद होने के बाद भी लोग ऑर्डर देते रहते हैं, फिर कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, हम कल आएंगे। बंद होने के बाद भी कस्टमर्स रहते हैं। वो परेशान मतलब वो कभी रिएक्ट नहीं करते हैं कि अरे अब आ रहे हो ये वो, बट इन द सेंस कि अब उन्हें लुक बैक नहीं करना पड़ता। पर वो एक समय था जब इतना बड़ा परिवार, शादी भी हो चुकी, कैसे पूरा होगा, कैसे चलेगा, पूरा क्या होगा का ठिकाना नहीं है, अगले दिन का पता नहीं। जैसे तैसे करके ज़िंदगी गरीबी में गुजर रही थी। और आज स्थिति ये है कि एक नहीं, दो नहीं, 3-4 दुकान हो गए हैं, 4 दुकान। और सब जितने भी शॉप हैं, सब बाबा के मंदिर के आसपास, और सारे शॉप का नाम भी बाबा के शॉप से है। मैं शॉप का एग्जैक्ट नेम बता नहीं रही हूँ क्योंकि आइडेंटिटी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ। ये लोग साइलेंट डिवोटी हैं, ये हर समय साईं साईं लोगों को करके बताते नहीं हैं। डेफिनेटली हम लोग भी नहीं ही बोलते हैं, पर कुछ लोग होते हैं ना जो सबको बता ही देंगे कि हम साईं डिवोटी हैं। ये लोग बताते नहीं हैं, बट साइलेंटली शिरडी जाना आना लगा रहता है। साल में एक बार ज़रूर जाते हैं। बाबा ने जहाँ थाली में अगले दिन चावल कैसे आएगा ये नहीं पता था, और आज ऐसी हालत है कि एक एक दिन में 100-100, 150-150 लोगों के घर पे चावल जो है वो इनके शॉप से जाता है। बहुत अच्छा शॉप, बहुत अच्छी डीलिंग, बहुत अच्छा व्यवहार, सब कुछ बहुत अच्छा। पर ये एक दिन में नहीं हुआ, श्रद्धा सबूरी रखने से हुआ। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ ना, इसके बाद तो ये बाबा के ऐसे मुरीद हो गए कि साईं खुद को फ़कीर कहते हैं, पर बावजूद इसके
इन लोगों को बाबा जी ने सब कुछ दे दिया। मतलब ऐसी स्थिति थी कि आप समझ रहे हो, बस से ट्रेवल करना है तो पैसे कैसे आएंगे, कहाँ से लगेंगे, और आज स्थिति है कि हम फ़्लाइट से जाएंगे, फ़्लाइट से आएंगे। दैट इज़ द ट्रांजिशन। देखिए ऐसा नहीं है, मतलब जज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ऐसा टाइम था कि बस के किराए देने के भी पैसे नहीं होते थे। तो वैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है बस से फ़्लाइट पर जंप कर जाना। कभी नहीं देखा था, चढ़े भी नहीं थे ये लोग फ़्लाइट पर, एंड अब उसी से अप एंड डाउन होता है। तो ये है इनकी कहानी। इस तरह से बाबा ने इनके ज़िंदगी को बदला। बहुत बड़ा बिजनेस आज बन गया है विथ वेरी फेयर डीलिंग। हाँ, बाबा के बंदे हैं तो इन्होंने डीलिंग हमेशा बहुत फेयर करी है, और पूरा परिवार मिलके बहुत अच्छे से रह रहा है, ग्रो कर रहा है। बाबा ने अब वो हर सुख दे दिया है जो पहले नहीं था, सब मिल गया है। तो ये है इनकी श्रद्धा और सबूरी की कहानी, जिसे मैं बिट्स एंड पीसेस में नहीं बता सकती, पर ऐसे बता सकती हूँ कि उस इंसान ने फिर अपना दुकान खरीद लिया, अपनी घर अपना खरीद लिया, सब अपना हो गया। और पहले ये छत भी अपना नहीं था। अरे रोटी कैसे आएगी यही नहीं था तो छत तो दूसरी बात है। तो ये था एक एक्सपीरियंस कि बाबा जी जब कुछ बदलते हैं, जो विश्वास रखता है, 1 या 2 दिन में नहीं हुआ, इन्हें भी टाइम लगा, लेकिन बाबा की शरण में जाने के बाद इन्हें आइडिया आया कि हाँ मैं दुकान खोलूँ, और फिर वहाँ उस दुकान को खोलने के लिए सपोर्ट बहुत मिलने लगा, और उसके बाद जो है आज वन ऑफ द बेस्ट शॉप में से वो है। तो बाबा रास्ता भी दिखाए। ऐसा नहीं है कि बाबा ने एक जो है बैग पैसों का इनके घर के बाहर रख के चले गए थे, या सोने के 10 सिक्के दे के चले गए थे। नहीं, मेहनत इनको करना पड़ा, लेकिन रास्ता बाबा दिखाए और निर्विघ्न वो काम हुआ। तो ये था इनके श्रद्धा और सबूरी का फल, जो इनकी ज़िंदगी में ट्रांजिशन आया है। बाबा से दुआ करूँगी आगे भी सब अच्छा हो और हमेशा सद्बुद्धि मिले। ये था इनका एक्सपीरियंस। अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पर भेज सकते हैं। मैं स्क्रीन पर अभी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। वैसे में मैं नंबर डाल दूँ और फिर रिप्लाई ना करूँ तो फिर बुरा भी लगेगा सबको, इसीलिए मैं अभी अपना नंबर नहीं डाल रही हूँ। कुछ लोग पुराने वीडियो से नंबर निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, वरना मैं अभी न्यू लोगों को नंबर्स शेयर करूँगी थोड़े दिनों के बाद। लेट मी सेटल डाउन अ लिटिल। ठीक है, जय साई राम, टेक केयर एवरीवन एंड विश यू ऑल द बेस्ट।